मित्रों, कुछ दिन पहले की बात है जब बिहार में TRE 3 का रिजल्ट आया था। काफ़ी लोगों के सपने साकार हुए थे। काफ़ी सारे युवक युवतियां शिक्षक बनने के अपने सपने को जी पाई थी और कुछ दिन के बाद उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली है। और उसी कड़ी में झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित एक जगह है हनवारा। और हनवारा में एक क्लास था, एक कोचिंग संस्थान था जिसने अपने परचम लहराए, जिसने सफलता के झंडे गाड़े। मैं बात कर रहा हूं अचीवमेंट क्लासेज की। जी हाँ, हनवारा में लगभग सैकड़ों की तादाद में बच्चे आ रहे थे इस अचीवमेंट क्लास में। इंजीनियर तौफीक सर की डायरेक्टरी में अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ने के लिए लगभग 60 से 65 बच्चे TRE 3 में यहाँ पर आए। और जानकर और बताते हुए बेहद खुशी हो रही है मुझे कि 52 बच्चों ने अपने लक्ष्य को पाया। मीनिंग ये कि TRE 3 में 52 बच्चे यहाँ पर से पास आउट होकर आज शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार कर पाए हैं। एक बार फिर से मैं उसी कोचिंग संस्थान में हूँ जिस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं इंजीनियर तौफीक सर। और आज आने की एक ख़ास वजह भी ये है कि आज इन्होंने अपने बच्चों को ईद के रूप में एक छोटा छोटा तोहफा तो दिया ही, साथ ही साथ ये जो फैकल्टी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारे लोगों ने अपने बच्चों को मोटिवेट किया। इन सारे लोगों ने बताया अपने बच्चों को कि शिक्षा का महत्व क्या है, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, आप यहाँ पर आए हैं तो किस लक्ष्य के साथ आए हैं, आपको ज़िंदगी में करना क्या है, आप हासिल क्या करना चाहते हो, उसके लिए आपको किस रास्ते से गुजरना होगा। ये सारे लोग यहाँ पर इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। देखकर काफ़ी खुशी हुई कि सारे बच्चे बिल्कुल इमोशनल हो गए, सर भी काफ़ी भावुक हो गए, क्योंकि सर को भी अपने बच्चे को सफल होता देखना एक सपना होता है। और बच्चे खुद की सफलता को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं और इन्हीं दोनों के संगम से, इन्हीं दोनों की कठोर परिश्रम, कठिन मेहनत की वजह से सर का भी नाम ऊंचा होता है, सर के बच्चे सफल होते हैं, इनका भी नाम ऊंचा होता है कि इनके माँ बाप ने, इनके घर वालों ने और इन्होंने खुद ने जो सपने देखे थे उसे साकार कर पाए हैं। यहाँ पर जो इस अचीवमेंट क्लासेज में मुझे मालूम है कि पिछले साल भी यहाँ पर सीटेट जो होता है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यही होता है ना सर, तो सीटेट की तैयारी यहाँ भी अचीवमेंट क्लासेज में, BPSC की तैयारी अचीवमेंट क्लासेज में, एक बैच और इसके नीचे भी चलती है इसी अचीवमेंट क्लासेज की, जहाँ पर बच्चे को +2 करवाया जाता है, जहाँ पर बच्चे को साइंस स्ट्रीम से +2 करवाया जाता है, चाहे वो मैथ के बच्चे हों, बायो के बच्चे हों, सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। और पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जो नाम कमाया। नाम कब होता है? जब आप अच्छा रिजल्ट कर जाते हो। अगर मैं ये आप झूठ बोल रहा हूँ, मैं तारीफ़ की पुल बांध रहा हूँ, तो पूछेगा आपका गाँव कहाँ है? मंगाचा। आपका गाँव नकटा। कहाँ? नकटा। आपका? दहिया। आपका? नारायणपुर। आपका? नगदा। आपका? हनवारा। आपका? परसा। आपका? मैंने 10 बच्चे से पूछा तो 10 बच्चे 10 अलग अलग गांव के। मैं ये बताना चाह रहा था कि इन सारे गांव में इस अचीवमेंट क्लासेज के चर्चे हैं, तभी ये सारे बच्चे यहाँ पर अलग अलग गांव से पढ़ने आए हैं। इसके पीछे की भी एक वजह है देखिए, ये अजीज सर, ये सर तौफीक सर, विकास सर, आशीष सर और इनकी पूरी टीम, जितनी मैनेजमेंट की पूरी टीम है। ये चेहरा मैं जानता हूँ, इसे सर को जानता हूँ, इनके ढेरों बच्चे अपने इलाके में हैं कि पढ़कर सर से वो लोग आज अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। तो ऐसी फैकल्टी होगी तो लोग तो आएंगे। और आज सैकड़ों की तादाद में अगर बच्चे जमा हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों की लगन है, इन लोगों का रिजल्ट है, इन लोगों की फैकल्टी है, इन लोगों का टीम एफर्ट है, तब जाकर इतने सारे लोग आए हैं अपने सपने को जीने के लिए, है ना सर? जी। आप बड़ी उदास लग रहे हैं। नहीं सर। शादी हुई है? नहीं हुई है ना? नो। तो उदास नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये किताब है, कलम है, आप हैं, इसके बीच में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। आएगी? नो। जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं। जी। लड़की सताएगी, फोन आएगा, मैसेज आएगा, हेलो हु हाय, बहुत कुछ आएगा। कुछ नहीं, पहले क्या करना है? पहले पढ़ना है। आप लोगों से भी बहन यही निवेदन है, फ़ोन पे वक्त कम दीजिएगा, वक्त अपनी स्टडी पर दे लीजिए। उसके बाद ज़िंदगी आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी। जैसा लड़का आप चाहेंगे वैसा लड़का आपको मिलेगा, आपके घर वाले आपको ला कर देंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलिए, बस अपनी बहन है, भाई हैं तो नसीहत तो कर ही सकते हैं भाई। चलिए, तो कुछ पहले सर से बात होगी, थोड़ा सा सर आपसे 2 मिनट हमारी बात होगी। अब बिल्कुल नीचे आ जाएं, नहीं ज़्यादा नीचे नहीं हो जाएंगे। ये आपके बच्चे, और सबसे पहले ये मैंने देखा आप बच्चों को पेन दे रहे थे, किताब दे रहे थे सर, और साथ ही साथ आपकी मोटिवेशन, आपकी शायरी, बच्चे का वो भावुक वाला अंदाज, कभी खुशी कभी गम,
क्या कुछ चल रहा है आपके मन में ये अचीवमेंट क्लासेज को लेकर? पिछले बार की सक्सेस, बहुत कुछ है आपके साथ, यादें जुड़ी हुई, बहुत कुछ हुआ भी, ऊंच नीच भी चीज़ें हुई, बहुत कुछ जुड़ी हुई है। इन सब को पीछे छोड़कर अब इस नए साल में अचीवमेंट क्लासेज जो इतनी सारी अच्छी फैकल्टी के साथ, इतने सारे सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने आप पर भरोसा किया है, इनके गार्जियन ने आप पर भरोसा किया है, क्या कुछ इनके लिए प्लानिंग कर रखा है? सबसे पहले तो आपने कहा ऊंच और नीच। नीच को तो हम नहीं देखते हैं, हम ऊंच को देखते हैं कि हमको ऊंचाई को छूना है और हम बच्चों को ऊंचाई तक लेके जाना है। पहले मैं हरियाणा में रहता था, तकरीबन 18 साल से मैं वहीं रहता था। मैनेजमेंट, वहाँ भी मैं मैनेजमेंट का ही काम करता था कंपनी में। यहाँ पर आने का एक ही मकसद है कि एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। अब तक इस इलाके में ज़्यादातर टीचर ही बनते थे। अब मेरा ख्वाब है कि इस इलाके से MBBS भी बने, कोई SDM भी बने, कोई DM भी बने। इस तरह का मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन की क्वालिटी को इतना बेहतर कर दिया जाए कि बच्चे आगे जाके किसी भी कंपटीशन में बैठे तो तलवार की तरह काटते हुए आगे निकल जाए। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मैं तमन्ना लेके इस इलाके में आया हूँ। उसके लिए बड़ी मेहनतें करनी होंगी आपको। जी सर, इन बच्चों से बहुत मेहनत करवानी होगी। सर बच्चे तो मेहनत करने वाले हैं, बस ये है कि मेहनत करने का जो तरकीब है वो बताने वाले नहीं थे। और देखिए पूरी टीम आ गए हैं सर हमारे सामने, वो मेहनत करने की तरकीब बताते हैं और अच्छी तरह से उनको पढ़ाते हैं। तो बच्चे भी काफ़ी खुश है, 11-12 के बच्चे भी काफ़ी खुश है, BPSC के भी बच्चे खुश है, CTET के भी बच्चे खुश है। इसीलिए ये ईद के जो तोहफ़ा हमने दिया, बच्चों का डिमांड था सर ईदी क्या देंगे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्या दिया जाए, किताब और कलम से अच्छी कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने किताब को चुना और कलम को चुना। किताबों से आप किसी चीज़ को अखज़ कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और कलम इसलिए दिया है मैंने, ये एक इंडिकेशन है कि आप जिस चीज़ को किताब से आप ग्रहण किया है, जिस चीज़ को हासिल किया है, उस चीज़ को आने वाली पीढ़ी के लिए आप कैसे पहुंचाओगे, वो कलम से ही पहुंचा सकता है सर। इसीलिए दोनों चीज़ें दे दिया। चलिए, शुक्रिया आपका सर। एक छोटा सा सवाल, मैं सब सर से बात नहीं कर पाऊंगा। ईद के बाद जो है CTET का न्यू बैच और BPSC का भी न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में 11 और 12 दोनों का बैच शुरू करने वाले हैं सर, हनवारा में और सनहोला में और एक बसंत राय में। 3 जगह ब्रांच हमें 11-12 का चला रहे हैं। और ये क्या नाम है, ईद के बाद जो है बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो सभी सर उसके लिए एग्री हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। बाकी मैं अभी जो मौजूद हूँ ये है झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित एक जगह हनवारा, जो कि झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड में आता है। ठीक बिहार से जैसे आप इंटर करेंगे झारखंड की तरफ, तो बिल्कुल आपको उसी रोड में अचीवमेंट क्लासेज का बड़ा सा बैनर, बड़ा सा पोस्टर, बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, जिनकी डायरेक्टरी कर रहे हैं तौफीक सर। और सैकड़ों की तादाद में नीचे साइकिल लगे होते हैं, बाइक लगी होती है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ाई कर रहे हैं। सर 2 मिनट आपका वक्त लेंगे हम, क्योंकि आपको इस इलाके में सभी गार्जियन जानते हैं। पुराने ज़माने के मैं बात कर रहा हूँ, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे जब भालपुर में रहकर पढ़ाई करते थे, उस वक्त के बच्चे लोग सभी आपको जानते हैं। अब लोगों को क्या था कि हम, आप, ये भी, या फिर जो हमारे जनरेशन के, या फिर इस हमारे कहाँ गए ये सब लोग, जो बूढ़े लोग हैं, ये लोग जो पढ़ने, हम लोग भागलपुर खुद से जाकर पढ़ाई किया करते थे। अब वक्त बदल रहा है, आप लोग खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस इरादे के साथ, किस एनर्जी के साथ, और ख़ास करके इस इलाके में जहाँ पर हम आते हैं, हमारा मुआसरा, ख़ास करके हमारी कम्युनिटी की बात अगर हम करें, मुस्लिम कम्युनिटी से हम आते हैं, तो हमारे यहाँ एजुकेशन की, लैक ऑफ एजुकेशन, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज, एजुकेशन की बहुत कमी है सर। और अभी पिछले 5-6 सालों में कहने के रेशियो बढ़ा है, लोग पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और लड़कियाँ जॉब में भी जा रही हैं। तो आप जब जो आए हैं, तो किस इरादे, किस विज़न के साथ आए हैं सर? जी, तो हम लोग बेसिकली हम लोग इसी इलाके के हैं, और इस इलाके के गार्जियन के साथ साथ स्टूडेंट से हम लोग कनेक्ट हैं। और यहाँ से जो स्टूडेंट और गार्जियन का जो प्यार मिलता है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि हम लोग इस इलाके से जुड़े हुए हैं। और इस इलाके के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और उसके मेंटल लेवल को हम लोग समझते हैं, और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बातों को हम लोग बाखूबी समझते हैं। इसलिए हम लोग एज ए टीम के साथ आए हैं और एक टीम वर्क कर रहे हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है सर, अकेला तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर अकेले के साथ साथ एक टीम को हम लोग बना करके चल रहे हैं, ताकि कोई भी, किसी भी पार्टिकुलरली किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पार्टिकुलरली उसको एडजस्ट करके जो है टाइम दी जाती है, और उसको समझाई जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस एरिया में है। ठीक है, और हम लोग एक इमोशनली इस इलाके से जुड़े हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से जो प्यार मिलता है दोस्त, और प्यार ही सब कुछ है ना। पैसा से सब चीज़ को ख़रीदा नहीं जा सकता है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जो आपको 40 किलोमीटर दूर से खींच कर ला लेती है। आपका कुछ बच्चों से बात होगी हमारी।
अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में भैया आपको ही बोलना है, आपको ही बोलना है। आप बसंतराय हो, कुरमा हो, सनहौला हो, महगामा हो, बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, है ना? यस सर। आप अचीवमेंट क्लास में क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर लोग का पहले बैकग्राउंड देखे कि ये लोग अच्छे मतलब नॉलेज वाले सर है सारे, वही सब देख के आए कि यहाँ पे अच्छे से समझा सकेंगे, जो कि हमको समझने में आसानी होगी। आपका नाम क्या है? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक भाई हैं, इनसे बात हो गई। और एक यहाँ पर एक उम्रदराज भाई थे हमारे, चले गए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कोई थे, खैर आपसे लिए, इनसे बोला तो इनसे ही बात होगी। भैया आप हैं आगे, देखिए पढ़ने का जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। डजंट मैटर कि आपने बदन पे क्या पहन रखा है, लुंगी में है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के लिए आए हैं, शिक्षा लेने के लिए आए ना। सर ने कहा कि यहाँ पर टीचर, क्या कुछ रिजल्ट निकल रहा है? कितने दिन से आ रहे क्लास अब? हम तो 3 महीने से कर रहे हैं। क्या बहुत कुछ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग देखेंगे आपको, उनको क्या ये उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस बार निकल जाएंगे। निकल जाइएगा। निकल जाएंगे। क्लास कहाँ क्या निकल जाइएगा, समझे नहीं हम? बीपीएससी पास कर जाएंगे। पास कर जाइएगा और जॉब आपके हाथ में होगी। जी। देखने वाले छात्रों को क्या कहेंगे अचीवमेंट क्लासेस के बारे में, यहाँ की फैकल्टी के बारे में, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में? देखिए एक शेयर करना चाहता हूँ। ओहो, इरशाद इरशाद इरशाद। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। आहा, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। ओह। मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों की बेटे उन मस्तानों की टोली जो पाके खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। वाह मेरे भाई, वाह मेरे शेर, बड़ी एनर्जेटिक बंदे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर आलम। शाबिर आलम भाई, कुछ बहनों से बात होगी हमारी कि आप सिस्टर, आपसे बात होगी थोड़ा सा। यहाँ क्यों है अचीवमेंट एकेडमी में, क्यों आए, किस चीज़ की क्लास कर रही हैं आप? सीटेट। सीटेट की कर रही हैं, यहीं क्यों कर रही हैं और कहाँ से आ रही हैं आप? महुआ चक बगल में गाँव है सर। महुआ चक से आती हैं, तो आपने इसी कोचिंग संस्थान को क्यों चुना? और भी मार्केट में ढेरों कोचिंग संस्थान हैं। सबसे सुना है कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। आपको क्या लगा आकर यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और कितने दिन से क्लास कर रही हैं आप? लगभग 1.5-2 महीना से। सिर्फ 1.5-2 महीने से। कौन पहुँचा जाती है? आप ये बच्ची किसकी है? इनकी आपकी बच्ची है। अच्छा। आपके पति आके छोड़ जाते हैं? नहीं, मैं खुद आती हूँ। क्या बनना है आपको, टीचर या एसडीएम? टीचर बनना है। यस। चलिए, कुछ और बहना, आप तो हनवारा की ही हैं। यस सर। अच्छा, हनवारे वाले से नहीं ना, तो कहेगा कि घरे वाले से बड़ा करवा रहा। आप कहाँ से आ रही हैं? हनवारा से सर। नहीं, और कोई बाहर के कोई बच्चे? हनवारे वाले से बात। आप कहाँ से हैं? लकड़मारा से। हनवारा से हैं आप? हनवारा से। आप? सुंदरचक से। सुंदरचक से। सुंदरचक से यहाँ क्यों आई आप पढ़ने के लिए? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए। कुछ अपने टीचर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे कौन सर हैं? सब सर अच्छे ही है। सभी अच्छे हैं। हाँ। सभी सर अच्छे हैं। बाकी इनके बच्चे हैं तो फैक्ट यही है कि अपने कोचिंग के बारे में कोई ख़राब तो बोलेगा नहीं, अपने टीचर के बारे में तो कोई ख़राब बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलता वो है जो वक्त पर आता है रिज़ल्ट। और पिछले साल इनका रिज़ल्ट बोला है। पिछले साल यहाँ के बच्चे जब क्वालिफाइड हुए बीपीएससी TRE 3 में, तब लोगों के बीच चर्चा हुई तो इंजीनियर तौफीक सर की अचीवमेंट क्लासेज की। नहीं भैया, धनवारा में सर ने एक ऐसी फैकल्टी जमा की है, एक ऐसे टीचरों का ग्रुप लेकर आए हैं जो बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचा जाते हैं। बाकी इनकी ये मेहनत, टीचर और बच्चे का डेडिकेशन, इनका समर्पण, इनका एक दूसरे से इंटरेक्शन, सारी कुछ मैंने इस वीडियो में दिखाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।